कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 जुलाई सन 2023 सोमवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोयाबीन और सरसों की साप्ताहिक समीक्षा। गौरतलब है कि पिछला सप्ताह की शुरुआत में सोयाबीन महाराष्ट्र सोलापुर में 5350 रुपये पे खुला था और शनिवार 5250 रुपये बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में मांग न रहने से 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की है। प्लांटों के ऊंचे भाव के मांग में कमी की वजह से इस सप्ताह सोयाबीन में 200 रुपये क्विंटल से ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई और महाराष्ट्र के कीर्ति प्लांट ने इस सप्ताह के भाव 190 रुपये क्विंटल घटाकर 5210 रुपये कर दिया है। दोस्तों, गौरतलब है कि लोकल में पर्याप्त स्टॉक और विदेशी से सोयाबीन के हो रहे आयात के चलते सोयाबीन में दबाव दिखा और सोयाबीन तेल में भी गिरावट के साथ डीओसी की मांग कमजोर पड़ने से प्लांटों ने खरीद के भाव घटा दिए हैं। 7 जुलाई तक देश में 35 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है। एमपी, राजस्थान और गुजरात में सोयाबीन की बुआई में तेजी के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र में सोयाबीन की बुआई भी तेजी हो रही है और गुजरात में सोयाबीन की शानदार तेजी के समाचार हैं। वहीं महाराष्ट्र में बुआई अब तक पिछले वर्ष की तुलना में 80% तक पिछड़ गई है। महाराष्ट्र में औसत से कम बरसात होने की वजह से महाराष्ट्र में मात्र 4.73 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। तुअर, कॉटन जैसी फसलों के दाम अच्छे मिलने की वजह से सोयाबीन और चने से निकल कर किसान इसकी बुआई बढ़ा सकते हैं। बुआई में देरी होने से सोयाबीन की यील्ड और उत्पादन पर असर पड़ सकता है और नई फसल में 10 से 15 दिन की देरी की भी समाचार मिलने की संभावना आगे के समय में हो सकती है। अमेरिका में भी अगले 10 से 15 दिन के लिए मौसम अनुकूल होने के समाचार मिल सकते हैं, जिसमें सीबॉट सोयाबीन वायदा इस सप्ताह कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट में भी अपने सपोर्ट 5200 के आसपास है। दोस्तों, अब खबर सरसों की। सरसों में पिछले सप्ताह शुरुआत में जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरसों के भाव 5600 रुपये के आसपास खुला था और शनिवार शाम को 5500 रुपये में बंद हुआ। यानी पिछले सप्ताह के दौरान सरसों में मांग न रहने के कारण 125 रुपये प्रति क्विंटल के भाव की कमी दर्ज हुई है। पिछले सप्ताह सरसों तेल व खल में कमजोरी दर्ज हुई और जयपुर में मंडी में सरसों के भाव इस सप्ताह लगभग 100 रुपये टूटने के समाचार हैं। वही कच्ची घानी में 1 रुपये किलो की गिरावट दर्ज हुई। भरतपुर मंडी में देखें तो 100 रुपये और सलोनी के 75 रुपये क्विंटल के भाव घटने के समाचार पिछले सप्ताह रहे। सरसों के सेंटीमेंट को कमजोर किया गया है क्योंकि ऊपरी स्तर पर विदेशी बाजारों में ऊपरी स्तर पर भाव गिरने से सरसों के भाव घटे हैं। गौरतलब है कि विदेशी जून महीने में शानदार तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में दर्ज हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतनी तेजी भारतीय बाजारों में दर्ज नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि सरसों और सोयाबीन के किसान व व्यापारी अब कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। तो गौरतलब है कि विदेशी बाजारों में ऊपरी स्तरों से कुछ गिरावट की वजह से सरसों के सेंटीमेंट कमजोर हुआ और नाफेड ने सरकारी खरीद सरसों की 10 लाख टन के पार निकल गई है। राजस्थान में सरकारी खरीद बढ़ने की खबरें चल रही है और नाफेड की खरीदारी बनी रहने से सरसों की गिरावट पर लगाम लग सकती है। आगे इसमें चलकर रिकवरी की संभावना बन सकती है। पशु आहार उद्योग सरसों डीओसी के राइस ब्रांड डीओसी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने पर दबाव बना रही है। उद्योगों का मानना है कि एक्सपोर्ट बढ़ने से डीओसी के भाव बढ़ गए हैं, जिससे पशु आहार उद्योग की लागत बढ़ रही है। हालांकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन और मोपा ने सरकार से डीओसी निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए अर्जी दी है। केएलसी सीबॉट सोया तेल में गिरावट से सरसों के तेल की मांग अटक गई है, जिससे चलते सरसों के तेल में हल्की नरमी आई है। सोमवार को मलेशिया जून महीने की डिमांड सप्लाई की रिपोर्ट जारी होगी और उससे आगे केएलसी की बात क्या हो सकती है उसकी चाल स्पष्ट हो सकती है। जयपुर सरसों अपने सपोर्ट लेवल 5500 रुपये के ऊपर बंद हुआ है और विदेशी बाजारों में बड़ी गिरावट की संभावना कम ही नजर आ रही है, इसलिए आगे चल के सरसों के भाव अधिक घटने की संभावना कम नजर आती है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर अपना लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। तिलहन के अंदर आगे क्या होने की संभावना है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।